नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, धनु राशि फरवरी माह 2021। आज हम मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे कि दरअसल किस तरह से गोचर ग्रह स्थिति रहने वाला है, इस माह में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को और ताकतवर बना सकते हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, भाग्य का पूर्ण सहयोग किस तरह से मिल सकता है, इसका पूरा लेखा जोखा विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम में पूरा शुरू से लास्ट तक आपको ध्यानपूर्वक इसे समझना होगा और जब आप समझेंगे तो आपको अपने जीवन के संपूर्ण रहस्यों का पता चल पाएगा। धनु राशि फरवरी माह 2021। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें, वृषभ राशि में राहु ग्रह, मेष राशि में मंगल ग्रह, वृश्चिक राशि में केतु और धनु राशि में चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र, ये चारों ग्रह मकर राशि में रहेंगे और बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रारंभिक समय में रहेंगे और 5 फरवरी को पुनः वापस बुध ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। यानी कि 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक पंचग्रही योग आपके मकर राशि में यानी द्वितीय भाव में आपके बनने वाला है। अब द्वितीय भाव को देखा जाए तो द्वितीय भाव कुटुंब, परिवार, धन, वाणी, शिक्षा, हमारी देखने की शक्ति का कारक भाव माना जाता है। यानी धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जो व्यवस्था है वहां पर 5 ग्रह का योग बनेगा, पंचग्रही योग। इस ग्रह योग में आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर बनाए रखने के लिए, ताकतवर बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। एक छोटी सी भी गलती आप करते हैं, वो गलती आपको आपके फाइनेंशियल स्थिति से नुकसानदायक परिस्थिति में पहुंचा सकता है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आगे आपको सोच समझ करके बढ़ना होगा, क्योंकि ये 5 ग्रहों की जो दृष्टि है वो अष्टम में पड़ेगा और शनि ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह इस पूरे माह में तीनों ग्रह 13 फरवरी तक बृहस्पति ग्रह अस्त रहेंगे, शनि ग्रह भी अस्त रहेंगे और शुक्र ग्रह भी 14 फरवरी से आगे अस्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करने का है। धनु राशि है यदि आपका और आपके जीवन में मांगलिक मूवमेंट या वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है, उस बाधा के निराकरण हेतु यदि आप अपने जीवन में बुध ग्रह को ताकतवर बनाएं तो आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप निराकरण कर पाएंगे। बुध ग्रह के निमित्त आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करना चाहिए। बुध ग्रह के निमित्त में बुधवार के दिन गाय को हरे घास खिलानी चाहिए या फिर किसी कन्या को या फिर किसी किन्नर को आप हरे कलर के वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मांगलिक कार्यों में जो रुकावट होती है उन रुकावटों में आपको डेवलपमेंट मिलती है, तरक्की होती है, उन्नति होती है। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भी इस विधि का आपको पालन करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के सुखद अनुभूति की प्राप्ति के लिए भी इस विधि का आपको निसंकोच पालन करना चाहिए। इस विधि विधान के माध्यम से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाते हैं, ताकतवर बना पाते हैं, सेहत स्वास्थ्य को बेहतर कर पाते हैं और खासकर ये विधि आपको आपके प्रॉपर्टी क्रय विक्रय में किसी भी तरह की बाधा आ रही है या फिर मनपसंद घर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मनपसंद घर की प्राप्ति के लिए यदि इस विधि का आप पालन करते हैं तो इसके माध्यम से भी आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। इस विधि का एक बेनिफिट, एक लाभ कह सकते हैं कि आपके सेहत स्वास्थ्य में भी और आपके माता के सेहत स्वास्थ्य में बेहतर होता हुआ, सुधार होता हुआ आपको मिलेगा। बैंक बैलेंस की इंक्रीमेंट के लिए भी इस विधि का आपको शानदार तरीके से लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह ये तीनों ग्रह ताकतवर होते हैं। बृहस्पति और सूर्य की युति बना हुआ और सूर्य ग्रह के कारण ही बृहस्पति 13 फरवरी तक अस्त रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप प्रारंभिक समय में सावधानी रखें और 13 फरवरी के बाद जैसे ही बृहस्पति ग्रह उदय होंगे तो आप फिर एक बार पुनः एक्टिव मोड पे आ जाएंगे, बेहतर तरीके से अपनी
रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर तरीके से फिर से रीस्टार्ट कर पाएंगे, बेहतर व्यवस्थाओं को बना पाएंगे और निरंतर आगे आपको बढ़ने के जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आप सफल होते हुए चले जाएंगे। धनु राशि के हिसाब से देखें तो राहु और केतु का छठा और 12वां प्लेसमेंट है। छठे 12वें में राहु का बेहद शानदार प्रभाव मिलता है, यानी कि आप कुछ बड़ी व्यवस्थाओं को जीवन में जोड़ पाएंगे, अपने बेहतर कारोबार के पद प्रतिष्ठा को या कारोबार की जो एक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बना पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। यदि आप व्यापारिक व्यवस्था के अलावा मान लीजिए आप नौकरी करते हैं या फिर सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपका 12 फरवरी 13 फरवरी के बाद बेहतर परफॉर्म करने का आपको तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे। 2021 का जो फरवरी का महीना है, ये फरवरी के माह में कुछ अच्छे लोगों से आपको मिलने के अवसर मिलेंगे और जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं तो आपके जीवन में बेहतर मार्ग का निर्माण होता है, बेहतर आपके जीवन में सलाह मिलता है और आप अपने जीवन के अंदर बेहतर उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट कर पाते हैं। बृहस्पति का शानदार प्रभाव बना हुआ है। आप अपने जीवन में जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उन रुकावटों को आप दूर कर पा रहे हैं। फरवरी के महीने में आपको कोशिश करना है कि लंबी दूरी यात्रा या लघु यात्रा के माध्यम से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। पंचग्रही योग जो आपके 8वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो मतलब आपको कुछ अच्छे लोगों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनके सहयोगों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको शानदार प्रयास करना होगा और जब आप प्रयास करेंगे तो वो प्रयास ही आपको सफलता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, समयाभाव कई बार हो जाता है और कई बार आप अपने जन्म पत्रिका के हिसाब से या फिर अपने कुंडली के हिसाब से, जन्म राशि के हिसाब से आप अपने जीवन के सही मार्गदर्शन के लिए या सही मार्ग का निर्णय करने में कई बार असमर्थ महसूस करते हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सा रास्ता तय करनी चाहिए, कौन सी रास्ता में मुझे चलनी चाहिए। तो इस तरह की असमंजस्य स्थिति में या द्वंद्व स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। उसके माध्यम से हम आपको आपकी जन्म पत्रिका का, जन्म राशि का संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं। बस आपसे निवेदन हमारा यह है कि हमारे इस खास कार्यक्रम को आपको लाइक ज़रूर करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना होगा ताकि हमारे नए कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।